हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित राय। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अभी मैंने अनाउंस किया था दोपहर में, सबसे पहले मैंने अनाउंस किया यूट्यूब पे कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, लेकिन कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, और मैंने बस इतना बोल रहा हूँ कि यू ऑल आर नॉट यू आर अनएजुकेटेड, लिटरली आई मीन इट। अगर मैंने बोला है कि आप लोग सच में अनपढ़ हो तो अनपढ़ हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि अगर आपके मेल में लिखा हुआ है दिस मेल इज रिगार्डिंग द एग्जाम डेट्स, वो आपको क्या है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना। अब एक कोचिंग वाला बंदा आया, ठीक है, उसने बेवकूफ़ बना दिया, आपको बोल दिया कि नहीं नहीं ये आपको पढ़ना नहीं आता है, ऐसे ऐसे ये लिखा हुआ है। मेल पढ़ना ही नहीं आता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है। अभी कोई आके मेरे कमेंट सेक्शन में इतनी गालियाँ मेरे को मिली हैं अभी अभी, देखिए। अब क्या है, मेरे को डिमोटिवेट करने से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बेवकूफ़ बना लो जितना बनाना है दुनिया को। ठीक है, कब तक बनाओ बेवकूफ़। ठीक है, कभी तो कोई आ जाएगा जो सही चीज़ बता के जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लोग तो आते हैं और बना के चले जाते हैं। ठीक है, हम लोग तो बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं यार। बेवकूफ़ ही तो है, बच्चे हैं, बेवकूफ़ हैं हम तो बेवकूफ़ है ही, पैदा ही बेवकूफ़ हुए थे। ठीक है, अभी क्या होगा, एक बंदा आएगा आईआईटी से पढ़ के आएगा, ठीक है, वो बोलेगा कि आई एम द आईआईटीएन। ठीक है, देख लो भैया मेरा गूगल पे नाम है। ठीक है, मेरा गूगल पे नाम है इसलिए, और मैंने आईआईटी से एमटेक कर रखा है, आईआईटी से बीटेक कर रखा है। ठीक है, इसलिए मैंने जो पढ़ लिया भाई वो एकदम पत्थर की लकीर है, बाकी तो सब गधे हैं। ठीक, तो रियल एजुकेशन का मीनिंग ये पता ही नहीं है किसी को। ये इतने सारे कोचिंग, आज तक मैंने इंडिया में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो रियल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हो। पूरे इंडिया की बात बोल रहा हूँ। अब मैं कोचिंग्स का नाम लूँ आपके सामने, बड़े बड़े कोचिंग्स हैं। ठीक है, अन अकेडमी को ले लो, बाईजूस को ले लो। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, वो क्या रियल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं? कोई रियल एजुकेशन पे काम नहीं कर रहा है, कोई एजुकेट ही नहीं करना चाहता है। अगर आप एजुकेटेड हो गए, तो आप देश नहीं बदल जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, बस हम लोग के पास थप्पा लगना चाहिए भैया, आईआईटी का थप्पा। आईआईटी से पढ़ लिया मतलब हम एजुकेटेड है, अदरवाइज हम एजुकेटेड है ही नहीं। ठीक है, तो हमारी सोच ऐसी हो गई है, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम ऑफिसर बनेंगे। भैया ऑफिसर बनना है, बनो ऑफिसर यार, बन जाओ। ऑफिसर बन के भी क्या उखाड़ लोगे तुम? ठीक है, पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हो, सबसे बड़ी समस्या तो बस यही है ना। सारे के सारे यही इसी के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए क्या है, पुलिंग हुई मेरी अभी कुछ देर पहले, इतनी ज़्यादा पुलिंग करी गई है कि मैं बता ही नहीं सकता। कुछ नहीं, इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, गलती है कि ये यूट्यूब पे जो आए ना फेक फेक लोग। ठीक है, पूरा मतलब मार्केट ही खराब कर दिया है, इंडिया का मार्केट ही खराब है। रियल एजुकेशन के नाम पे धंधा कर रहे हैं सबके साथ, धंधा प्रॉपर। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ, सिर्फ बिजनेस चल रहा है इन लोगों के पीछे। अगर आप सच में एजुकेशन की बात करें ना, तो कोई टीचर जो रियल एजुकेटर होगा ना, वो कभी भीड़ में 10 लोगों को पढ़ाएगा ही नहीं। वो 1 लाख लोगों को क्यों बिठा के पढ़ाएगा अपने सामने, अगर वो रियल एजुकेटर है? अगर आपको एग्जाम निकलवाना है ना किसी बंदे का, तो आपको पर पर्सन काम करना पड़ता है, हर आदमी के ऊपर अलग से ध्यान देना पड़ता है, तब जाके वो एग्जाम निकलवा सकता है। और वो टीचर है तो, इफ ही इज द टीचर। ठीक है, ये जो टीचर बन के घूम रहे हैं ना लोग, ये तो टीचर, ऐसे टीचर तो बहुत दिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको बिजनेस करना है यार, बिजनेस, इनका मॉड्यूल ही पूरा बिजनेस है। ठीक है, मैं बहुत दुखी होकर ये बोल रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। मैं यूट्यूब पे पता है क्यों आया हूँ? इसलिए नहीं आया कि मेरे को बड़ा शौक है, मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा या पता नहीं क्या, मेरे को फेमस होना है। कुछ नहीं होना फेमस यार, फेमस होके क्या करना, क्या उखाड़ लूँगा, मर जाऊँगा कुछ दिनों में। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, मैं एक दिन एक स्कूल में गया, प्राइमरी स्कूल में गया। ठीक है, मैंने वहाँ देखा बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा कि भैया तुम लोगों के मम्मी पापा क्या करते हैं? उन्होंने बताया कि सर मेरे पापा ही नहीं है। एक लड़की ने बोला अच्छा, तो फिर खाना पीना कैसे खाते हो तुम लोग? तो कुछ नहीं, मम्मी झाड़ू पोछा करती हैं, उस वजह से खा पी लेते हैं हम लोग। ठीक, ऐसे ही मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, तो कुछ नहीं, वो भी ऐसे ही, पिताजी कुछ भी नाली की सफाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे हैं। ये हमारे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पॉलिटिशियंस तो इतने अच्छे हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, वो तो सबसे बड़े बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो रियल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और हम जो इंजीनियरिंग करके इतनी तैयारी करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अभी अभी 300 बच्चे एग्जाम निकालेंगे और बाकी सारे फेल हो जाएंगे। ठीक है, और जो फेल हो जाएंगे वो सोचेंगे कि वो किसी काम के ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
अरे यार पहले अपने अंदर के जो आप रियलिटी है, अपनी रियलिटी तो पहचानो, व्हाट यू आर। अगर अपने आप को जान गए ना जिस दिन, उस दिन ये एग्जाम सब छोटी मोटी चीज़ें हो जाएंगी। एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। एग्जाम आपको जज करने के लिए बनाया गया है, इसलिए नहीं बनाया गया कि आप एग्जाम निकाल के आप बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओ। ऑफिसर पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, आपके रियल एजुकेशन की मतलब है, लर्निंग आप सीख क्या रहे हो, ठीक है। क्योंकि यार सीखने पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, लर्निंग के ऊपर काम ही नहीं कर रहा कोई, ठीक है। सब क्या किस पे काम कर रहे हैं कि हाँ पैसा कमा लेते हैं भैया, नाम हो जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं यार, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अब क्या है, मेरे को तो डिमोटिवेट करो बस, कुछ और कोई और काम ही नहीं बचा हुआ। इन सब इतने सारी घटनाओं के बाद बस मैं ये कह रहा हूँ यार प्रिपरेशन पे ध्यान दो। ये क्या है, लोग ऐसी, अब ये क्या है, अगर मान लो 25-26 को एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ निकाल देंगे कुछ नहीं निकालेंगे, उसी के पीछे मरे जा रहे हो। देखो जिसने अगर रियल में सच में अगर 10th 11th 12th स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रखी है और समझ रखा है फिजिक्स क्या होता है और मैथ्स क्या हो रखा है, इंजीनियरिंग में जिसने सच में वर्कआउट किया है वही एग्ज़ाम निकालेगा। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। एक कोचिंग वाले ने कोर्स लॉन्च कर दिया और आपने उस चीज़ को पढ़ा और आप सोचो कि एग्ज़ाम निकाल दोगे, 25 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा वो आप निकाल दोगे। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। आप एक महीने में आप मगअप कर सकते हो, ठीक है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई लेवल का कंपटीशन है, 300 बच्चों को सिर्फ सेलेक्ट करना है, तो उसमें क्या है, आपसे बेस्ट नहीं होगा, जिसने लर्निंग करी होगी, सही में सीखा होगा फिजिक्स मैथ्स, वही तो निकालेगा एग्जाम। और कौन निकाल सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके एग्जाम निकाल दोगे, अरे कोचिंग इंस्टीट्यूट करोगे, फेल हो गया अभी, ठीक है। फेल होते होते जब 3 साल 4 साल जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना फेल होकर, कि असलियत में रियलिटी में है क्या, एजुकेशन है क्या, या सीखना क्या है, मैं कैसे एग्जाम निकाल सकता हूँ, तब जाके एग्जाम निकलेगा। तुम सोच रहे हो कि एक महीने में आया एग्जाम निकाल दिया तो बुखार लिया, अरे हो गया भैया हो गया, ठीक है। इतना क्या बोलूँ मैं, ठीक है। देखिए जो सच में पढ़ना चाहते हो और सच में डेडिकेटेड हो पढ़ाई के प्रति, वो तो अभी से प्रिपेयर करें अगले 15 दिनों तक। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो जिनको लगता है, पहले अपना सेल्फ इवेल्यूशन करो, आज बैठ के मंथन करो कि सच में लायक हो उस एग्ज़ाम के, कि निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल सकते हो तो टाइम वेस्ट मत करो, अपना कुछ और कर लो, ठीक है। ये नहीं कि फॉर्म भर दिया उसके लिए हम चले गए एग्जाम, अपना पैसा भी बर्बाद करोगे, अपना टाइम भी बर्बाद करोगे, लाइफ भी बर्बाद करोगे पूरी पूरी। तो फुल फोकस किस पे होना चाहिए, अगर आपने सच में पढ़ाई कर रखी है और सच में आपने कुछ सीखा है जीवन में, अपने लाइफ में, फुल लाइफ में कुछ सीखा हुआ है, तो आप इस चीज़ पे काम करो। सबसे पहले बैठो, सेल्फ एनालिसिस करो कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम में क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरा लेवल क्या है। और सिंपल सा फंडा, किसी एग्जाम को भी निकालना है तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ ना यार, आप वीडियोस देख रहे हो भर भर के, नए किस किस के देख डाले वीडियो, ठीक है, सब कुछ कर डाला सारे, और प्रीवियस ईयर पेपर में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे निकाल लेने चाहिए अभी तुरंत। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा उसमें एक भी क्वेश्चन, आज के जो पेपर आने वाला 25 तारीख को, उसमें उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी बाहर आ जाए उससे रिलेटेड, तो मैं नाम बदल दूंगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, पूरा पेपर वही आना है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, हम पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। हमारे सामने लिख रखा हुआ है, क्वेश्चंस रखे हुए कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, और हम उसको प्रिपेयर कर लेते और जाके एग्जाम में बैठ जाते और सही से कराते, एग्जाम हो जाता। यही है सिंपल सा फंडा एग्जाम निकालने का। एक टाइम इंटरवल के अंदर वही जो क्वेश्चन जो आने वाले हैं फिक्स हैं। क्वेश्चन तो अभी तक अगर आपको पता नहीं है क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं तो ये वेस्ट है, आपने पैसा खर्चा कर दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देने में, ठीक है। अब गलती कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की क्या है, गलती तो आपकी है, गलती सबसे बड़ी गलती आपकी। क्यों, आपकी गलती नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसा दे रहे हो बिना ये सोचे समझे कि आपका कैलिबर क्या है, तो गलती आपकी है। आप इतने बड़े एजुकेटेड, मतलब आप इतना पढ़ चुके, इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, तो इट्स योर फॉल्ट, टोटली योर फॉल्ट। वो तो भैया धंधा कर रहे हैं, उनको क्या मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए मैं आप लोगों से बस इतना कहना, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ एक चीज़ के लिए, बहुत बड़ी माफ़ी ये है कि हो सकता है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे ऐसे अच्छे टीचर्स हों जो सच में पढ़ाना चाहते हो, तो मैं उन लोगों से एकदम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं बस ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट है या स्कूल्स हैं, इन्होंने सिर्फ धंधा बना रखा प्राइवेट स्कूल्स ने।
ये रियल एजुकेशन के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हैं।